नमस्कार दोस्तों, पॉजिटिव हेल्पर्स के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज 28 जनवरी और थोड़ा आज लेट है, लेकिन दोस्तों आज के वोकेबलरी को हम लोग देखते हैं। जो एडिटोरियल से लेकर सभी पेजों तक जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसको हम डील करते हैं। तो चलिए दोस्तों, 28 जनवरी 2025 के वोकैब्स को देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है इमिनेट, और जिसमें ट्रिक बन पड़ेगा। मैं ट्रिक भी देना दूंगा आपको, ठीक है। देखो, अब इसको पहले मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है निकलना, उत्पन्न होना या प्रकट होना। जैसे आप समझ सकते हो कि जैसे लाइट इमिनेट होता है किसी रूम से, माने निकलता है या उत्पन्न होता है, प्रकट होता है। सिनोनिम्स की बात करें, ओरिजिनेट, अराइज या फ्लो, है ना। इसको याद कैसे करेंगे? देखो, इम आ रहा है और नेट आ रहा है, ठीक है। देखो, इम नाम की एक लड़की थी, ओके। वो नेट के अंदर चली गई थी, तो उसे बहुत लोगों ने समझाया, लेकिन वो नेट के अंदर चली गई, लेकिन उसे तुरंत वो नेट से बाहर आ गई। इम जो है नेट से बाहर आ गई, मतलब इम जब बाहर आई तो ओरिजिनेट हुआ, निकलना, उत्पन्न होना। आसानी से याद भी हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड कुछ वर्ड को पहले चर्चा कर लेते हैं। तो आपको मैंने इमिनेट का मतलब बता ही दिया। चलिए, सबसे पहला इम्पोज। इम्पोज का मतलब दोस्तों होता है कि प्रेशर देना, किसी चीज को किसी पे थोपना। सरप्लस का मतलब होता है अधिक मात्रा में, आप लिखते भी जाइएगा। अबाउंडेंट कह सकते हैं, अबाउंडेंट, ठीक है। प्लेंटी, ओके। मस्टर्ड का मतलब हुआ जुटाना, जैसे आप साहस मस्टर्ड करते हैं, ठीक है। आर्बिट्ररी का मतलब अलग अलग, कोई एक बात पे नहीं, ठीक है, ओके। रिकेज का माने होता है दोस्तों मलबा, रिकेज का मतलब मलबा, ठीक है। जो डेवेस्टेटेड पार्ट होते हैं, उसके डेवेस्टेटेड चीजों के बचे हुए पार्ट, ठीक है। क्लियर बात? आपको ये वर्ड याद रहेगा। इम्पोज का मतलब दोस्तों क्या होता है? इम्पोज का मतलब प्रेशर देना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सरप्लस का अधिक मात्रा में, अबाउंडेंट, प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल। मस्टर्ड का मतलब दोस्तों जुटाना, ओके। उसके बाद आर्बिट्ररी का मतलब एक जैसा नहीं, अलग अलग, ठीक है, ओके। उसके बाद दोस्तों रीकेज का माने होता है मलबा। और उसके बाद जो अगला वर्ड है डी फेस, ठीक है दोस्तों। डी फेस का चर्चा करते हैं। पहले आप ये समझिए फेस का मतलब क्या होता है, ट्रिक बताता हूँ। फेस का मतलब चेहरा, और डी का मतलब होता है उसको बिगाड़ देना। डी का मतलब बिगाड़ देना, ठीक है। जैसे डी एक निगेटिव वर्ड है, आप समझो, जिसका मतलब होता है नोट। तो फेस चेहरा ही नहीं है आपका, चेहरा ही कोई बिगाड़ दिया आपका, तो इसका मतलब ये चेहरा का मतलब क्या होता है? आपका एक प्रकार का छवि। इसका आप हिंदी मीनिंग याद रखिएगा, बदनाम करना या बिगाड़ना, ठीक है। बिगाड़ना या बदनाम करना, या आप ये भी याद कर सकते हैं किसी चीज को तोड़ना भी हो सकता है ना। तो आपको मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि बदनाम करना या बिगाड़ना। अगर अंग्रेजी में समझे टू डैमेज एंड स्पॉइल द अपीयरेंस ऑफ समथिंग बाय राइटिंग ऑन ड्राइंग ऑन इट, ठीक है। और ये न्यूज़पेपर से निकला है, जब क्या किया गया, अंबेडकर जी के जो मूर्ति था उसको क्या किया गया दोस्तों, डिफेस किया गया है। आपको डिफेस का मतलब याद रहेगा। फेस को मतलब डी का मतलब नोट उठा, फेस को सही नहीं करना, बिगाड़ देना, है ना। तो आपकी बदनामी हो जाएगी उसमें। इसका सिनोनिम्स भी है, स्पॉइल करना, डिसिपेट करना, सरकमवेंट करना, और स्टम्पिंग। स्टम्पिंग भी हो सकता है, किसी चीज पर जब मोहर लगाते हैं उसको भी डिफेस किया जाता है, कहा जाता है, ठीक है। याद रहेगा, ठीक है। अगला वर्ड है एस्केदिंग। एस्केदिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, अब ये जो वर्ड लिया गया है दोस्तों, ये लिया गया है सुप्रीम कोर्ट जब आलोचना की है किसकी, तो अलग अलग लोगों की किसी चीज पर स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया। तो आपको ये याद रखना है, एस्केदिंग का मतलब होता है हानिकारक, तीखा या सख्त, ठीक है। और इसको थोड़ा और बढ़िया ढंग से आप डीपली समझने की कोशिश कीजिएगा। तो क्रिटिसाइजिंग समवन और समथिंग इन अ सीवियर और अनकाइंड वे। कोई अगर बहुत गलत काम करता है तो हम उसको एस्केद करते हैं। अगर आपको ये और क्लियर नहीं हो रहा है एस्केदिंग का मतलब, तो आप ये समझ रहे हैं हानिकारक, तीखा या सख्त, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है, इसका एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। एस्केदिंग क्रिटिसिज्म, तो एस्केदिंग का मतलब कड़ी आलोचना। आप कह सकते हैं यार दैट वाज एस्केदिंग क्रिटिसिज्म, यानी कड़ी आलोचना। एस्केदिंग इंडिक्टमेंट, कड़ी सजा। एस्केदिंग का मतलब आप देख रहे हैं सख्त, कड़ी, ठीक है। जो चीज सख्त या कड़ी होती है वो हानिकारक भी होती है, आपको ये भी याद रखना है। इसका मतलब हानिकारक भी होता है, तीखा भी होता है, ठीक है। एस्केदिंग कमेंट्स यानी तीखी टिप्पणी, ओके। डोंट गिव एस्केदिंग कमेंट्स ऑन यूट्यूबर्स, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं। याद रहेगा आपको दोस्तों, एस्केदिंग का मतलब क्या होता है? आपको इसमें से जो समझ आ रहा है आप वो याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पूरा पूरा याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से भी समझ आएगा। देखिए, अगला जो इसमें एक इडियम्स निकल के आया, प्ले द विक्टिम कार्ड। देखिए, प्ले द विक्टिम कार्ड का अगर हिंदी में समझिएगा, पीड़ित का भूमिका निभाना। लेकिन इससे आपको और ज़्यादा समझ नहीं आएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये डायरेक्ट हिंदी में नहीं पूछा जाता, इंग्लिश में पूछा जाता है। तो आप इसको ऐसे याद करिए, टू पोर्टे वन सेल्फ एज एन इनोसेंट विक्टिम इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि अगर कोई बड़ी घटना हुई है
तो आप उसमें अपने आप को क्या करो, नहीं हम तो इनोसेंट है, हम तो इसके जो है मतलब जो प्रतिभागी नहीं है, हम इसमें कोई काम नहीं किया, हम कोई गलत काम नहीं किया, हम तो बहुत ही निर्दोष हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, उसी को कहते हैं प्ले द विक्टिम कार्ड, टू पोर्टे वन सेल्फ एज एन इनोसेंट विक्टिम इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, याद रहेगा। तो दोस्तों देखिए, अब है डेलीगेशन। डेलीगेशन जो दोस्तों शब्द है, ये नाउन है ना, क्योंकि शब्द के लास्ट में आई ओ एन लगता है तो वो नाउन बन जाता है, एन ई डबल एस लगता है तो वो नाउन बन जाता है ना। तो डेलीगेट शब्द जो है दोस्तों, ये एक होता है इनवॉय या रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि कोई गवर्नमेंट होती है जो अपने तरफ से लोगों को भेजती है, उसको डेलीगेट कहते हैं, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? वो कोई भी हो सकते हैं, राजदूत हो सकते हैं, या ऐसे व्यक्ति जिसको सरकार अपने तरफ से किसी को भेज रहे हैं, उसको हम डेलीगेट कहते हैं, ठीक है। और उसी शब्द बना डेलीगेशन, है ना। तो दोस्तों डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन जो एक प्रोसेस होता है डिस्ट्रीब्यूट करना और इंटरेस्ट करना को, वर्क दूसरे पर्सन के साथ जब आप वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी को डेलीगेशन कहते हैं। जैसे जिसको आप कह सकते हैं प्रतिनिधि मंडल, है ना, जो मंडल प्रतिनिधि करता है किसी चीज को, उसको प्रतिनिधि मंडल कहते हैं। डेलीगेशन हेडेड, प्रतिनिधि का नेतृत्व। डेलीगेशन विजिट, प्रतिनिधि मंडल का दौरा। जैसे सरकार ने कोई कमेटी गठन की, उसमें कुछ डेलीगेट्स हैं, उसमें से कोई अगर बाहर जाता है घूमने के लिए, तो हम कह सकते हैं भाई वो डेलीगेट गए डेलीगेशन करने के लिए, है ना। अगला वर्ड दोस्तों मैं आपसे बात करता हूँ, अप्राइज। देखिए अप्राइज का मतलब होता है सूचना देना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है और आज के द हिंदू में भी ये शब्द आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। अप्राइज का मतलब क्या होता है? सूचना देना, बतलाना, जताना या अवगत करना, है ना। जैसे कि तुमने हमें अप्राइज किया था बट हमने इस पे एक्शन नहीं लिया, यू हैव अप्राइज्ड मी बट आई डिडंट टेक स्ट्रिंजेंट एक्शन ऑन इट, है ना। अप्राइज का मतलब क्या हुआ? अप्राइज का मतलब हुआ सूचना देना, नोटिफाई करना, है ना, या इन्फॉर्म करना, या बतलाना, या अवगत कराना, है ना। आप हिंदी में और अच्छे में समझेंगे तो कह देंगे अवगत कराना, है ना। सिनोनिम्स की बात करें, इन इवेंट्स, इन्फॉर्म, नोटिस और हर्ड। देखिए इसको याद कैसे करिएगा। ऐप है और राइज। देखिए ऐप तो ऐप होता है, एप्लीकेशन जिसको कहते हैं। राइज का मतलब क्या होता है? बढ़ना, है ना। राइज का मतलब बढ़ना, जैसे कोई चीज का प्राइस अचानक बढ़ जाता है या उठ जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, ऐप का जो है ना प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन इसका सूचना सर को देना बहुत जरूरी है ना। तो सर को अप्राइज करना पड़ेगा, ऐप का राइज पे बतलाना पड़ेगा, सूचना देना पड़ेगा, अवगत करना पड़ेगा, ऐप और राइज। लेकिन बहुत लोग अप्राइज और अप्रेज में कंफ्यूज आते हैं, है ना। देखिए अप्राइज और अप्रेज में अंतर है दोस्तों। अप्रेज का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है? इसका मतलब होता है मोल लगाना। किसी चीज का जब आप क्या करते हैं, मोल भाव करते हैं, उसको कहते हैं अप्रेज करना या आंकना, सर्वे करना, वैल्यूएट करना या वैल्यू लगाना। जैसे आप कोई मोल तोल करते हैं, मोल जोल करते हैं, उसको अप्रेज कहते हैं, और अप्राइज सूचना देना कहते हैं। दोनों में अंतर समझिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ देता है ना दोस्तों। अगला जो वर्ड है वो है इनएब्रिएट। दोस्तों ये जो है ना आज के द हिंदू में ओके दोस्तों, आज के द हिंदू में ये इनएब्रिएट शब्द आया है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इनिब्रिएट, माफ कीजिएगा, एनिब्रिएट है ये शब्द, है ना। तो एनिब्रिएट का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए जो एक ऐसा व्यक्ति जो दारू डेली पीता है ना, उसको इनेब्रिएट कहते हैं। समवन हु हैज ड्रंक टू मच अल्कोहल और हु रेगुलर डज दिस, ठीक है, उसको हम इनेब्रिएट कहते हैं, जैसे इनेब्रिएटेड पर्सन। तो दोस्तों जो ड्रंकेन व्यक्ति होते हैं उसको हम लोग कहते हैं भाई साहब दारू पिया व्यक्ति को इन एनिब्रिएट कहते हैं, है ना। जैसे आप अभी आज का हिंदू में न्यूज था कि इन एनिब्रिएटेड हेडमास्टर हेल्ड एज ही ट्राइज टू अनफल फ्लैग, यानी 26 जनवरी को जो है दारू पीकर एक टीचर जो है झंडा तोलन करने गया था, और उसका रीजन ये बताया था कि उसको सैलरी नहीं मिल रहा है 5 महीना से, इसीलिए वो दारू पी लिया, ठीक है। एनिब्रिएटेड का एनिब्रिएटेड हेडमास्टर, देखिए मैंने इसका स्पेलिंग भी लिख दिया, एनिब्रिएट, है ना। तो उसको जो हेल्ड कर लिया गया था, क्यों? तो उसने जो है दारू पीकर झंडा तोलन करने का, अनफल का मतलब होता है झंडा को जो है लहराना या फहराना, ठीक है। अगला जो वर्ड है दोस्तों दैट इज थ्रोटल, है ना। देखिए थ्रोटल का मतलब क्या होता है? थ्रोटल का मतलब होता है कुचलना, सांस रुकना या दम घुटना। जैसे किसी का गला थ्रोटल किया जाता है, गला घोट दिया जाता है, स्ट्रेंगुलेट कर दिया जाता है। लेकिन ये तो वर्ब के हिसाब से मीनिंग है, कुचलना, सांस रुकना या दम घुटना, ये वर्ब के हिसाब से मीनिंग है। लेकिन नाउन जो अगर नाउन की तरह इसको इस्तेमाल किया जाए तो दोस्तों एक ये वर्ब होता है फ्यूल इंजन में, रेगुलेट करता है फ्यूल इंजन को, एक बल्ब होता है। तो आपको दोनों मैंने बताया। इस पे आज ये वर्ड आया है जो मनरेगा को लेकर चर्चा की गई थी, कांग्रेस के पार्टी की तरफ से बोला गया था, उनके कोई व्यक्ति बोले थे क्रूअल अटेम्प्ट्स टू थ्रोटल मनरेगा मस्ट एंड।
थ्रोटल का माने क्या हुआ, यहाँ पर गला घोटना होगा या उसको बंद करना या उसके साथ क्या करना दोस्तों, अजीब तरह का बर्ताव करना भी हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत ही क्या है, क्रूअल अटेम्प्ट है ना। किस चीज को, किसका गला घोटना, किस चीज को बद से बदतर करना, तो मनरेगा को। ठीक है, जो मनरेगा तो आप जानते ही होंगे दोस्तों क्या होता है। तो थ्रोटल का मतलब डायरेक्ट याद रखिएगा, कुचलना, सांस रुकना या दम घुटना। देखिए आप ये सिर्फ याद करते, लेकिन इसमें कई बार दोस्तों अलग अलग मीनिंग भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे इस सेंटेंस को आप पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर जो है ना मनरेगा के साथ सही नहीं किया जा रहा है, उसको पूरी तरह से रोकथाम किया जा रहा है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इस तरह की सोच आपके माइंड में आएंगे। लेकिन अगर आपको ये सब याद रहेंगे तो आप पकड़ लेंगे बात की क्या कह रहा है सेंटेंस में। ठीक है, देखिए अगला जो वर्ड है वीम। ठीक है, देखिए वीम, वीम का मतलब होता है अचानक लहर आ जाना, ज्वार उठना, जिसको नहीं कहते बड़ा ज्वार उठे छुतरा है, मतलब हम लोग के भाषा में बोला जाता है। वीम का मतलब क्या होता है, वीम का मतलब दोस्तों होता है लहर या सनक। जैसे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने का एक वीम है, एक लहर है या सनक है, जो कि सनक जरूरी नहीं है, आपको शांत रहेंगे तभी एग्जाम क्रैक होगा। ए सडन आइडिया और डिजायर टू डू समथिंग, नॉट नेसेसरी, वो अभी जरूरी नहीं करना, लेकिन वो मन में आए कि हमें करना है, तो लहर सनक कह सकते हैं, है ना। तो ये ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने इसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया। अगला जो वर्ड है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है दोस्तों भयावह, विकट या डरावना। ठीक है, देखिए दोस्तों जैसे कोई भी चीज़ अगर भयावह है, डरावना है, जिससे हानि पहुंचे, उसको फॉर्मिडेबल कहते हैं। ठीक है, अब जो है आपको ऐसे याद रखिएगा, फॉर्माइड एक केमिकल आप समझिए होता है। ठीक है, जिसको आप अगर लेने में सक्षम हो गए तो ये आपके लिए भयावह होगा, विकट परिस्थिति क्रिएट कर देगा, डरावना भी होगा, आपके शरीर पे ये बहुत गहरा इंपैक्ट छोड़ेगा। सिनोनिम्स की बात करें तो ग्रेट, इंप्रेसिव, टैक्सिंग या डेंजरस कह सकते हैं। जैसे आज की एडिटोरियल में चर्चा किया गया था फॉर्मिडेबल होम्योपैथिक इंडस्ट्रीज, है ना, कि मतलब जो है खतरनाक होम्योपैथिक इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भयावह और डरावना हो सकता है, क्योंकि इसमें चर्चा की गई थी कि जो अल्कोहल उसमें यूज किया जाता है हमारे शरीर को डैमेज करता है, लेकिन इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता। होम्योपैथिक के बारे में चर्चा किया जाता था, लेकिन होम्योपैथिक दोस्तों बहुत अच्छा क्योर है, भले ही जो भी ये एलोपैथिक इंडस्ट्री ट्राई करे इसको बंद करने का, लेकिन ये हो नहीं सकता। आज एक और चर्चा हुआ था बोवाइन। बोवाइन का मतलब होता है काउ लाइक। जैसे आईटी मद्रास इस पे ये बता रही है कि ये एंटी फंगल है, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल है, काउ का यूरिन, है ना, इस पे अभी चर्चा हो रहा है। ठीक है, क्लियर है बात है। बोवाइन का मतलब काउ लाइक होता है, कोई इंसान अगर बोवाइन है तो वो क्या होगा, बहुत ही सिंपल होगा, है ना। समझ में आया दोस्तों, इसलिए मैंने इस वर्ड को पिक किया है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वर्ड पूछे गए हैं। सर्कमलोक्यूशन, सर्कमलोक्यूशन का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है, दो हिंदी में समझिए, कपटपूर्ण बातें या शब्द बाहुल्य। यानी कि जब आप क्या करें, छोटे सेंटेंस बोलने की अपेक्षा बड़े बड़े सेंटेंसेस को बोले, उसको कहते हैं सर्कमलोक्यूशन। ठीक है, द यूज ऑफ एन अननेसेसरी लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस एन आइडिया। जैसे हम लोग को कोई आइडिया एक्सप्रेस करना है तो सिंपल सिंपल वर्ड, छोटे छोटे वर्ड से एक्सप्रेस कर देते हैं। जब बड़े बड़े वर्ड को हम लोग शब्द आडंबर करते हैं तो उसको सर्कमलोक्यूशन कहते हैं। जब इस तरह के लोग बात करते हैं उसको कपटपूर्ण बातें भी कह सकते हैं, है ना। दोस्तों आज का ये कुछ जो है आपका वर्ड है द हिंदू का, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है। चलिए एक बार एक रिवीजन करा देते हैं। इमनेट का मतलब होता है निकलना, उसके बाद इम्पोज का मतलब होता है जोर देना, किसी पर प्रेशर लगाना। सरप्लस का अधिक मात्रा, मस्टर्ड मने होता है जुटाना। आर्बिट्ररी का मतलब अनेक अनेक हो सकता है, अलग अलग। विरिकेज का मने मलबा होता है। डिफेस का मतलब बदनाम करना या बिगाड़ना, स्पॉइल कर देना। ठीक है, स्कैदिंग का मतलब होता है हानिकारक, तीखा या सख्त, आप जो भी कहिए। करी। प्ले द विक्टिम कार्ड का मने हुआ प्रीत का भूमिका निभाना। डेलीगेशन का मतलब हो गया दोस्तों प्रतिनिधिमंडल। ठीक है, ओके दोस्तों जो मतलब जो है दूसरे पर्सन के साथ अपने इंटरेस्टिंग वर्क करे। ठीक है, अप्रेज का मतलब हुआ मोल लगाना, आंकना। अप्राइज का माने सूचना देना या बतलाना, जताना कह सकते हैं। एनिब्रिएट का मतलब दोस्तों हुआ समवन हु हैज ड्रंकन टू मच एल्कोहल और हु रेगुलर डज दिस, जो समझता है कि दारू पीना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको इनएब्रिएट कह सकते हैं। जैसे इनएब्रिएटेड हेडमास्टर। थ्रोटल का माने कुचलना, सांस रोकना या दम घुटना। ठीक है, जैसे कि मनरेगा को थ्रोटल करने की कोशिश की जा रही है। वीम का मतलब हुआ लहर या सनक। फॉर्मिडेबल का माने भयावह, विकट या डरावना हो सकता है। बोबाइन का मतलब काउलाइक हो सकता है। और सर्कमलोक्यूशन का मतलब हो सकता है कपटपूर्ण बातें, शब्द बाहुल्य। ठीक है, देखिए जिसमें ट्रिक बन पा रहा मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, और सारे शब्दों में तो नहीं बनेगा, लेकिन हम अगली बार जब वीडियो डालेंगे उसमें भी कोशिश करेंगे सारे शब्दों में ट्रिक बनाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग जो क्या कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।